बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत इजहार दी। यहाँ पे अकायद का जो फ़र्क है ये इंसानी सोच फ़िक्र उनके अज़हान की तर्जुमानी करता है, और कुरान करीम ने फरमा दिया ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने हक़ व बातिल के रास्तों की निशानदही कर दी। अब वो जिस रास्ते को चाहें इख्तियार करें, दुनिया में उनके ऊपर कोई जबर नहीं है, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। जहाँ तक इन्होंने ये इरशाद फरमाया है कि सऊदी अरब में चूंकि हुकूमत के रियासत के इख्तियार में है मसाजिद का सिलसिला, हम इजबारी तौर पे वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते, इख्तियारी होती हमारी नमाज। हमें तो सऊदी रियासत मजबूर नहीं करती कि हम उनकी जमात को जाके फॉलो करें। हमारे फुक़हाए इस्लाम का ये फतवा है कि जहाँ पे कोई मुसलमान पेश नमाज जमात पढ़ा रहा हो, वहाँ तुम जाओ और जाके उसकी जमात को फॉलो करो, और तुम्हारी वो नमाज सही है, और तुम्हें अपने होटल में वापस आके या कमरे में आके उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मस्जिदुल हराम में, मस्जिदुल नबी में, काबतुल्लाह में, जहाँ भी मुसलमानों की जमात हो रही हो, और हमने खुद नमाजें पढ़ी हैं, वो पाकिस्तान हो या वो सऊदी अरेबिया। जो इन्होंने तेहरान के बारे में फरमाया, वो मेरी गुजारिश ये कि तेहरान में चूंकि सुन्नी कम्युनिटी नहीं है, वहाँ पे ईसाई हैं, उनके चर्चेज हैं, उन्हें इबादत का मौका दिया जाता है, लेकिन इस्फहान में दूसरे मकामात पर, उनके दूसरे सूबों में सैकड़ों की तादाद में अहले सुन्नत की मसाजिद हैं, और वहाँ पे तो ऐसा कोई अहले सुन्नत या तशय्यो में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा होते हैं, वहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मैं आपके सवाल की जानिब आती हूँ, जो आपने फरमाया कि वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते, यही आपका सवाल जी था? देखिए, जो अफराद शरपसंद हैं, जिनकी फितना अंगेज तबीयतें हैं, वो हर जगह पे जाके फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो अफराद जो सही दीन को समझते या उस पर अमल पैरा होते हैं, या जिनका सही उलमाए इस्लाम के उलमाए हक के साथ ताल्लुक है, वो तो यहाँ भी दूसरे उलमा के पीछे जाके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों की तरबियत इस अंदाज से की जाती है कि जिनका उलमाए सू से ताल्लुक है, और एक उलमाए सू का बहुत बड़ा गिरोह है जो पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के अकायद पर, नजरियात पर मुसल्लत हो चुका है। आप मुझे ये बताइए कि काल अल्लाह और काल रसूल कहने वाली जबानें जब शोले उगलने लगेंगी, जब नफरतों के अलाव भड़काए जाएंगे, जब तौहीद परस्ती और सुन्नत रसूल के चक्कर में, यानी उसके पर्दे में मकासिद कुफ्र को, मकासिद शिर्क को आगे बढ़ाया जाएगा, और जब शिर्क व बिदअत की बीखकनी का नाम लेकर लोगों में नफरतों के अलाव भड़काए जाएंगे, जब कातिल मुबल्लिग बन जाएंगे, जब पहले वो तहीदस्त थे अब उनके बारे न्यारे हो गए हैं, पहले वो अकेले थे, तन्हा थे, अब उनको जान निसार करने वालों के जत्थे मुयस्सर आ गए हैं। अब मसाजिद को मराकिज़ फसाद बना दिया गया, मदारिस को मराकिज़ फसाद बना दिया गया, जैसा कि हकीम उम्मत ने भी अपने शेर में कहा है कि मताए दीनो दुनिया तो लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दुनिया तो लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खूंरेज़ है साकी। तो बात यह है कि उलमाए सू ने जिस तरह से इस्लाम की तालीमात में तसर्रुफ किया, सबसे बड़ी बदबख्त की रूह डैमेज हो गई, दीन की रूह मजरूह हो गई, दागदार हो गई, और वो फनकार अपने इस पेशा वराना फनी मुजाहरे में इतने औज पर पहुंच गए, इतने नुमायां हो गए कि उन्होंने दीन के नाम पर दीन व मजहब को तहतीख कर दिया, और इखलास की फसल की काश्त करने की बजाय, फसले इखलास को काश्त करने की बजाय उन्होंने रियाकारी की तुखमरेजी की, दीन के नाम पर बेदीनी ने दीन का गला काट दिया। तो जब ये मसाइल पेश आ गए, आप देखिए कि जब कातिल मुबल्लिग बन जाएं, जब रहबर और लोगों को रास्ता दिखाने वाले लुटेरे बन जाएं, तो वहां आपको इस्लाम की असल शक्ल कहां मिलेगी? वो ये की थी कि डॉक्टर साहब ने कहा मैं खुमैनी इनकलाब लाना चाहता हूँ। मैं जरदारी को बावजूद शिया होने के, इस बात पे लगा कि मुझे शिया प्रेजुडिस नजर आया। हर मुहर्रम के महीने सीने पे हाथ मारते, मैं उसकी औलाद हूँ। शर्म आनी चाहिए उन मौलवियों को मुसलमान कहते हुए जिन्होंने हजारों खवातीन को भर के और ऊपर से तजाब डाल के जला दिया।